भलीसा की बात कर लेते हैं, जहां पर डीडीसी इंतखाबात के तहत वोटिंग का अमल जारी है। बर्फबारी की वजह से पोलिंग मराकज पर लोगों की तादाद कम देखी जा रही है। साथ ही कुछ इलाकों में लोगों ने डीडीसी इलेक्शन का बाइकआउट भी कर रखा है। लोगों को इंतजामिया से नाराजगी है। फिरदौस हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। फिरदौस, भलीसा से खबर ये आ रही है कि वोटर्स नाराज हैं। नाराजगी की अहम वजह क्या है? क्या वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं या नहीं? फिरदौस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको भलीसा की खबर दे रहे हैं कि भलीसा में भी डीडीसी इंतखाबात यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के तहत आज इंतखाबात हो रहे हैं। वोटिंग का अमल जारी है। बर्फबारी की वजह से पोलिंग मराकज पर लोगों की तादाद कम देखी जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फिरदौस इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। फिरदौस, इस वक्त पोलिंग बूथ पर क्या लोगों की तादाद आप देख पा रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा था कि इस ब्लॉक में लोगों की तादाद कम दिखाई दे रही पोलिंग बूथ पर। जी सना, इस वक्त जिला डोडा के ब्लॉक काड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डीडीसी के इंतखाबात हो रहे हैं उनमें लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि 2 दिन से जो बर्फबारी और बारिश जो पड़ रही थी उसके बावजूद और एक थ्रेट थी लोगों में कि हम कैसे इस कड़ाके की ठंड में बाहर निकलें और वोट डालें, उसके बावजूद जो है अपना लोग जो है अपना वोट जो है कास्ट करने पोलिंग स्टेशन की तरह रवां दवा हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए लोगों में बहुत सारी पंचायत में, स्पेशली जो यहाँ एक पंचायत है टाटा पंचायत, वो जो टाटा पंचायत जो है इस वक्त इस कॉन्स्टिट्यूंसी की सबसे बड़ी पंचायत है और उसमें लगभग 1500 के करीब जो है वोटर्स जो हैं वो अपना वोट डालते हैं। लेकिन आज उन लोगों ने एक बड़ा खुलासा यहाँ किया है और क्लेम किया है कि यहाँ जो आज तक वादे किए गए हैं वो कभी वफा नहीं हुए हैं, इसलिए हम इस डीडीसी इलेक्शंस का आज बाइकआउट करते हैं। और आपने सीधे विजुअल्स में देखा कि उन लोगों ने कहा है कि जब तक हमारा रोड, बिजली, पानी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि सना मैं आपको बताऊं कि ये एरिया जो है टाटा एरिया जो है ये बड़ा प्रोएक्टिव एरिया रहा है ड्यूरिंग मिलिटेंसी में है और यहाँ हर घर जो है वो विक्टिमाइज हुआ है। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट उन्होंने गवर्नमेंट को हर जगह जो है उनका क्लेम है कि हर जगह हमने गवर्नमेंट को यहाँ मदद की है। लेकिन उसके बावजूद जो हम डेवलपमेंट इस मॉडरेट सेशन में जो हम डेवलपमेंट से बहुत दूर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है 2-4 एरियाज जो है जैसे द्रमन है, बगन है, वानीपुरा है, कुठा है, गोरी है, वो एरिया जो है वो 1947 से लेके आज तक उनको बिजली तक नहीं दी गई है, ये उन लोगों का कहना है। और वो पानी के लिए बूंद के लिए वो तरस रहे हैं, बूंद के लिए तरस रहे हैं, इसलिए आज उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया हुआ है। जी सना। फिरदौस, जैसे कि आपने कहा कि टाटा पंचायत के लोगों ने वोटिंग का बाइकआउट किया है, डीडीसी इंतखाबात में वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं, क्या इन गांव वालों को, इन ब्लॉक के इलाके में रहने वाले लोगों को क्या इंतजामिया की जानिब से मनाने की कोशिश नहीं की गई? बिल्कुल सना, बिल्कुल बहुत सारी मनाने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि इस सेशन में लगभग 2-4 सालों में हमने यहाँ बहुत सारे लीडर्स के साथ बात की, अपने डेवलपमेंट की बात की, लेकिन हमारा अभी तक डेवलपमेंट का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये एरिया जो 5-6 पंचायत जो है यहाँ जो है उन्होंने कभी बिजली देखी नहीं है। उन्होंने पानी, बेशक लाइनें तो हैं लेकिन उनमें पानी है ही नहीं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले दिनों में बहुत दिग्गज नेता जैसे मैं आपको हवाला दे दूं कि यहाँ शाहनवाज जो नेशनल स्पोक्समैन है बीजेपी के, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया, उन्होंने यहाँ लोगों से बात की, लेकिन उस एरिया को, वो फार ऑफ द एरिया है, वो एरिया जो है लगभग 10-15 किलोमीटर दूर है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से। लेकिन वहां जो है लोगों ने आज फिर कहा है कि ये लोग जब हमारे से वादा करते हैं, हमारे साथ जब बात करते हैं उस वक्त उनका चेहरा कुछ होता है, लेकिन वोटिंग जब खत्म होती है उसके बाद उनका चेहरा कुछ और होता है। लिटरली अब ये देखा गया है, लोग जो यहाँ दूसरे पंचायत में, दूसरे ब्लॉक्स में आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए, वो लोग तो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वाली पंचायत जो है ये इस पंचायत का गवर्नमेंट के तय बहुत बड़ा आक्रोश दिखाई दे रहा है। जी सर। फिरदौस, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डोडा के इलाके में जिन ब्लॉक्स में आज वोटिंग हो रही है, वहां पर क्या भारी तादाद वोटर्स की दिखाई दे रही है? आप तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? और अब तक के अगर पोलिंग फीसद की बात करेंगे, क्योंकि 10:30 बज चुका है,
क्या है पोलिंग फीस? जी सना ठाठरी के बिल्कुल बगल में जो है, ठाठरी कारक के बिल्कुल बगल में ठाठरी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, जो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो भी वहां भी लोग जो है सर्दी सब जीरो टेम्परेचर के बावजूद जो है वोट जो है इन इंतखाबात में वोटर्स जो इन इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन लोगों में जरूर ये आक्रोश है, ये गुस्सा है गवर्नमेंट के तय कि क्योंकि हमारे वादे जो है वफा क्यों नहीं होते हैं, क्यों इन इलेक्शंस में हमें इतने सब्ज बाग दिखाए जाते हैं जो बाद में बिल्कुल हमारे लिए जो एक सरदर्द बन जाते हैं। यहाँ के लोकल लीडर्स जब हमारी बात थी उनका भी यही मानना है। मैं आपको हवाला दे दूं फिर इस टाटा पंचायत का, 2 साल हो गए इन लोगों को नरेगा के पैसा जो मनरेगा जो है उनके पैसे जो है वह गुजार नहीं हुए। 2 साल हो गए, लोगों ने यहाँ के लीडर्स ने उनको कहा है कि हम आपको पानी देंगे, बिजली देंगे, सड़क देंगे, लेकिन अभी तक वो वादे जो हैं वो पूरे नहीं हुए। तो इन लोगों का अब मानना है कि यही वक्त जो है, ये इलेक्शन का वक्त जो है, ये बड़ा हमारे लिए एक्सक्लूसिव और बड़ा टाइमली एक्शन। बिल्कुल, और अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और तांता एक ऐसा ब्लॉक है जहां पर लोग बिजली से महरूम हैं, यानी 21वीं सदी में उन्हें रोशनी मैसर नहीं है, पानी मैसर नहीं है। अगर थोड़े से वक्त के लिए हमारे इलाके में या हमारे घर में पानी बिजली नहीं रहता है तो हमें किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, बखूबी हम इस अंदाजा लगा सकते हैं। तो अवाम की जो नाराजगी है वो फिरदौस किसी हद तक जायज है, लेकिन अवाम को यह भी समझना चाहिए तांता ब्लॉक के कि अगर वो जमहूरी अमल में हिस्सा नहीं लेंगे तो उनके मसाइल से दूरी और जो मसाइल जो हैं वो कैसे हल होंगे? जी सरा ये बात हमारी उन लोगों से हुई। उनका कहना है कि ये जो टाइमिंग है हमारे लिए इलेक्शन वाली टाइम, यही एक हमारे लिए सबब बन सकता है, क्योंकि अगर इस इलेक्शन में हम थोड़ा भी हाईलाइट हो जाएं, हमारी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची तो मे भी हमारे जो मसाइल हैं वो कहीं डोर स्टेप पर हल हो सकते हैं। अदरवाइज जो है, क्योंकि ये लोग जो है ये मिलिटेंसी में बहुत पिसे गए हैं, ये लोग बहुत विक्टिमाइज है मिलिटेंसी में, और अब जो है इनका एक नया दौर शुरू हुआ था, इनकी एक नई डेवलपमेंट का आगाज हुआ था, लेकिन उससे महरूम है। मैं आपको बताता चलूं, यहाँ सना 8 उम्मीदवार जो है मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। उनमें जो हम अगर देख रहे हैं उनमें ट्रायंगुलर कंटेस्ट जो है वो 3 कैंडिडेट्स का है, बीजेपी कैंडिडेट्स का है, कांग्रेस कैंडिडेट का और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट महराज मलिक जो है उसके दरमियान में। और देखा गया है कि यहाँ बड़े बड़े लीडर्स जो आए उन्होंने लोगों से बात की, क्योंकि सईद शाहनवाज हुसैन हमने पहली बार देखा कि वो घर घर जाके लोगों को मायल करने की कोशिश की, उन्होंने वोटर से बात की, क्योंकि उन्होंने जो सईद शाहनवाज हुसैन ने अपने लेक्चर में यहाँ कहा, जो आपने ब्रीफिंग बिल्कुल हमने ये देखा है कि बीजेपी की कोशिश रही है कि चाहे वो छोटे से छोटे इंतखाबात क्यों ना हो, बड़े लीडर पहुंचकर लोगों को अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश कर रहे थे। और इस सीजन में हमने देखा था कि अनुराग ठाकुर को डीडीसी इंतखाबात की कमान सौंपी गई थी और साथ ही साथ शाहनवाज हुसैन भी देखे गए थे मुख्तलिफ इलाकों में आवाम को वोट और वोट की अहमियत को समझाते हुए। फिलहाल बेहद शुक्रिया फिरदौस, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। तो अगर आपके इलाके में आज वोटिंग हो रही है तो अपने घर से निकलिए,